चुनाव खत्म हुआ नहीं कि अब जांच एजेंसियों का शिकंजा आप लोगों के ऊपर। मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है? जो चार्जशीट फाइल हुई है मामले में चार्जशीट वो तो पुराना मामला ही है जिसमें वो लोग चार्जशीट कर रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं वो लोग। नीतीश कुमार को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया है क्या? केसी नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है क्योंकि हम उस मीटिंग में नहीं थे, इसलिए हम मेरे जानकारी में नहीं है। तेजस्वी यादव पहले अब इसको केसी त्यागी जी ही क्लेरिफाई कर सकते हैं कि उनको किसने दिया है, किस नेता का ये मतलब कौन गया था लेकर के, ये तो वही बताएंगे, त्यागी जी ही बताएंगे। कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका में है तो बिहार को विकास राज्य के दर्जे दिलवा दें। बिल्कुल, जो पुरानी मांग रही है और डबल इंजन की सरकार रही है, फिर भी इन मांगों को आज तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी कभी मांगते भी नहीं हैं। लेकिन ये अच्छा मौका मिला है और बिहार के लिए उनको ये सब मांगें पूरी करनी चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा है, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए और जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको भी खुलवाना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी को ये प्राथमिकता देनी चाहिए ये सब चीज़ें। अच्छा, नीतीश कुमार का कहना था कि लोकसभा के चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी देंगे और विधानसभा के पहले 10 लाख जो वादा किए हैं वो पूरा कर देंगे। देखिए वो तो हम लोगों ने पूरा किया था। 2020 के चुनाव में आप सब लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या क्या कहते थे, तो वो तो हम लोगों ने उसमें 4.5 लाख 5 लाख के करीब हम लोगों ने पूरा किया है। जब हम लोग 17 महीने सरकार में थे तो तेजस्वी ने इन सबको पूरा किया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर बिहार से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जेडीयू और नीतीश कुमार जी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण विभाग भी बिहार को मिलने चाहिए जिससे कि बिहार के विकास में योगदान मिल सके। विपक्ष में आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा मैम अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, हम लोग बातें करते आए हैं, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो कहते आए हैं उसको हम लोग प्राथमिकता से उठाएंगे। महंगाई कम करने की बात तो संसद में हम लोग ये सब बातों को उठाएंगे, इन मुद्दों को। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कल देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आगे आने वाले समय में जो स्वर्णिम भारत बनने वाला है, जो विकसित भारत बनने वाला है, उसका फिर से एक मजबूत नींव कल डाला जाएगा। अगले 3 वर्षों में भारत दुनिया की जो तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है, उसका फिर से एक बार कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार पहल शुरू करेगी और हम सब 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन कल होगा जब 62 वर्षों के बाद इस देश में वह इतिहास दोहराया जा रहा है जब एक प्रधानमंत्री, एक नेता, एक गठबंधन तीसरी बार लगातार जनता की सेवा करने के लिए शपथ लेने जा रही है। सर, यादव निर्दलीय सांसद जिससे आया नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं कि अब किंग मेकर की भूमिका में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलवा दे। देखिए, सरकार जो बनी तो स्पष्ट लोगों ने देखा है, एनडीए चुनाव लड़ रही थी और माननीय प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व कर रहे थे और देश की जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया है, एनडीए को दिया है और माननीय प्रधानमंत्री को मिला है जाकर के, और हम समझते हैं सब मिलकर हम सब आने वाले समय में बिहार के लिए ऐसे भी 10 वर्षों में काम किए गए हैं, आगे और बेहतर होगा, ऐसा हमारा मानना है। अब डबल इंजन की सरकार हो गई है, बिहार और तेज़ी से बिहार का विकास होगा और केंद्र सरकार का पिछले बार भी 10 वर्षों में काफ़ी सहयोग हो रहा है और आगे भी रहेगा। पूरे देश में खुशी की लहर है और देशवासियों ने फिर से एक बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। हम देशवासियों को धन्यवाद देते हैं जाकर के और एनडीए की सरकार कल बनेगी जाकर के और आने वाले समय में विगत 10 वर्षों में जो माननीय मोदी जी ने काम किया है उससे भी अच्छा काम करेंगे। विकसित भारत, विकसित बिहार का संकल्प उनका है वह साकार होगा। पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको ऑफर मिलना शुरू हो गया, प्रधानमंत्री बनाने का भी ऑफर मिल रहा है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से केसी त्यागी ने बयान दिया। देखिए, अब तो वहाँ पर जनता ने तो मैंडेट दिया, एनडीए को दिया है, अब कोई उनके पास चारा है नहीं। इंडिया ब्लॉक जो है जा करके पूरी जनता ने नकारने का उन्हें काम किया है जा करके, और अब जो बातें आ रही है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया है कि हम थे माननीय मोदी जी के साथ और आज भी मतलब जा करके हैं और आगे भी रहेंगे। पटना के सड़कों पर पोस्टर लग रहा है, टाइगर अभी जिंदा है नीतीश कुमार का।
उसका हम स्वागत करते हैं। और 15 वर्षों में जब शासन चला रहे थे बिहार में हम लोग, तो माननीय नीतीश कुमार जी का जो 18 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, वास्तव में उस समय एक बड़ा जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार का रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक नई लकीर खींचने का काम किया है। और बिहार में जो विकास हुआ है उस सरकार में, उसमें एक जहाँ नीतीश कुमार और वही एनडीए के हमारे सारे जो मंत्री थे, हम सबों ने मिलकर बिहार को बेहतर बनाने का काम किया है। बिहार में कानून का राज स्थापित किया जाकर बिहार को तरक्की की ओर ले जाने का काम किया गया है। एक समय था अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, कानून का राज नहीं था, जनता पलायन कर रही थी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी, बिहार बदलने लगा, बिहार विकास को आगे जाने लगा। अब इंडिया गठबंधन जो है, जनता ने नकार दिया उनको, और जनता ने नकार दिया है। चुनाव के मैदान में जब गए थे एनडीए, यानी कि एनडीए गई थी चुनाव मैदान में, और एनडीए को जनमत मिला है लोगों का। तो अब निराश हताश में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनके बातों में दम नहीं है। कल माननीय मोदी जी की सरकार एनडीए सबका समर्थन है, माननीय नीतीश कुमार जी का है, माननीय नायडू साहब का, सारे लोग समर्थन दिया है। सबने राष्ट्रपति महोदया को जाकर के समर्पित भी किया करके है। तो सरकार कल बन रही है और आगे भी रहेगी, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। एक सवाल है सर, लैंड कोर्ट जाओ मामले में चुनाव खत्म होते ही सीबीआई ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है लालू परिवार के ऊपर चार्जशीट दाखिल। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और जब एफआईआर हुआ, चार्जशीट में उनका नाम आ गया है, और जब सब दिख रहा है सामने कि इन्होंने नौकरी देने के बदले जब रेल मंत्री लालू प्रसाद हुआ करते थे, उनके परिवार के लोगों ने जिस ज़मीन लिखवाने का काम किया है, साबित हो गया है, इसलिए कार्रवाई हो रही है।